स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेक बोर्ड के दोस्तों क्लास 10 के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाले, बहुत से बहुत ज्यादा। ठीक है, स्किप करके दोस्तों जाने का कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा, डोंट नॉट स्किप। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग 12 फरवरी, यहाँ दोस्तों 12 फरवरी सोशल साइंस एसएसटी का जो आपका एग्जाम होने वाला है उसका दोस्तों हम लोग क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं, जो कि दोस्तों डायरेक्ट आपका 12 फरवरी के पेपर में हूबहू देखने को मिलने वाला है। एक भी प्रश्न को दोस्तों स्किप मत कीजिएगा, सारा का सारा प्रश्न देख लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव हम लोग खत्म करते हैं। सबसे पहला प्रश्न दोस्तों पूछा है, फ्रांस की क्रांति कब हुई? फ्रांस की क्रांति कब हुआ? बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखिए। ठीक है, फ्रांस का क्रांति कब हुआ आपसे पूछा है। तो फ्रांस का जो क्रांति हुआ था 14 जुलाई 1789 में। तो ऑप्शन नंबर का इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 14 जुलाई 1789 में। ठीक है, चलिए 2 नंबर दोस्तों प्रश्न पूछता है, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? 90% दोस्तों पार लाना है, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। 12 फरवरी के पेपर में तहलका मचाने से इस बार कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। ठीक है, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत दोस्तों रूसो को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ख इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे नेक्स्ट 3 नंबर बोलता है, विस्मारक जर्मनी का चांसलर कब बना? विस्मारक जर्मनी का चांसलर कब बना? इस प्रश्न में एकदम ध्यान रख के इसका उत्तर को देखिए, क्योंकि इसका उत्तर एग्जाम में हर एक बच्चा गलत करके आता, हर एक बच्चा। ठीक है, विस्मारक ध्यान रखिए, नोट कर लीजिए कि विस्मारक जर्मनी का जो चांसलर बना था 1871 ईस्वी। कब? 1871। ऑप्शन नंबर घ इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन 1871। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट 4 नंबर, पहले तुम मनुष्य हो उसके बाद किसी देश का नागरिक या कथन या कुछ या कथन किसने कहा था? पहले तुम मनुष्य हो उसके बाद किसी देश का नागरिक या अन्य कुछ कथन कौन कहा था? कौन कहा था दोस्तों? रूस कहा था। कौन? रूसो। ऑप्शन नंबर का इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं। 5 नंबर पूछा है, विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की? विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की? रूसो या फिर वोल्टेयर, दिदरो या फिर नेकर? राइट आंसर ऑप्शन नंबर गा दिदरो। विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना दिदरो ने किया था। ठीक है, आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न कहता है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का लेखक कौन है? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो 6 का जो करेक्ट ऑप्शन, जो आपका प्रथम पीएम बना था, भारत का प्रथम पीएम प्राइम मिनिस्टर, जो कि ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आगे दोस्तों नेक्स्ट आपसे 7 नंबर पूछा है, या किसका कथन है, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा? ये कौन कहा था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। भारत के कहने वाले के नाम कौन है? भारत के जो एक नेता, कौन? सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर का, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आगे 8 नंबर, बंगाल का विभाजन कब हुआ? क्या आपको पता है बंगाल का विभाजन कब हुआ? नहीं पता, कोई दिक्कत की बात नहीं। हम किस लिए बैठे हैं? बोर्ड एग्जाम में 12 फरवरी को तहलका मचाने के लिए हम बैठे हैं। ठीक है, सब्सक्राइब जो नहीं किया दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हम वीडियो में सब्सक्राइब करने को नहीं कहते हैं, आपके ऊपर है। अगर आपको लाभ मिलता है तब सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक कीजिए। ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, शेयर लेकिन जरूर कीजिएगा। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब आपके निर्भर पे है, लेकिन शेयर जरूर कीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और हर एक बच्चों तक हर एक क्वेश्चन पहुंच सके। ठीक है, बंगाल का विभाजन दोस्तों 1905 में हुआ था। ऑप्शन नंबर गाइस का हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। ठीक है, चलिए आगे 9 नंबर दोस्तों बोलता है, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिरसा मुंडा, उत्तराजराव, तिलका मांझी, सिंदूर खानू। संथाल विद्रोह पूछना है, सीधा बोलिए आंख मूंद के कि सिंधु कानू संथाल विद्रोह के नेता थे। ठीक है, चलिए आगे 10 नंबर दोस्तों बोलता है, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? अब्दुल गफ्फार खान या फिर मौलाना मोहम्मद अली या मौलाना शौकत अली? तो ऑप्शन नंबर ख मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली। आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं 11 नंबर। 11 नंबर आपसे पूछा है, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा रही है,
की जाती है, जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिक उपलब्ध है, आर्थिक रूप से संभव है, सांस्कृतिक रूप से मान है, क्या कहलाता है? हमारे जीवन में जो भी उपयोग करता है, जो भी आप संसाधन का उपयोग करते हैं, कहते हैं संसाधन। ऑप्शन नंबर खा, ठीक है, पहले बोली में आ गया सर, क्या बात है। आगे 12 नंबर कहता है भूमि निम्नीकरण में किनकी भूमिका नहीं है। निम्नीकरण का मतलब क्या होता है सर? निम्नीकरण का मतलब भूमि का ह्रास, भूमि का विनाश, भूमि का क्षय होना, भूमि का विनाश होना। तो देखिए, वनों को काटना, अति पशुचारण, खनन, ये तीनों जो दिख रहा है ना, क ख ग घ, तीनों से भूमि का निम्नीकरण होता है। भूमि हमेशा कटा, भूमि का विनाश होता है। लेकिन ऑप्शन नंबर घ जो दिख रहा है, मधुमक्खी पालन, अगर कोई मधुमक्खी पालता है शहद के लिए तो इसमें भूमि का निम्नीकरण होगा? नहीं सर, इसमें तो फूल का रस का निम्नीकरण होगा। मधुमक्खी क्या करता है? फूल का रस को करता है एक जगह और बनाता है छत्ता, जिससे मध निकलता है, ठीक है। और आपका बोली में भी। चलिए 13, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग मैदान के रूप में पाया जाता है? 27, 30, 43, 87। मैदानी भाग पूछा है 43, अगर पठार भाग पूछता 27, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 14 नंबर, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय योग, प्रवाह, जैव, अनवीकरणीय योग। लौह अयस्क पूछा है, मार्द जाकमुंद के अनवीकरणीय। काहे अनवीकरणीय सर? लोह माने लोहा, जिसको एफी आयरन भी बोलते हैं। इसका अगर ज्यादा उपयोग कीजिए ना, यह हमेशा खत्म, हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और ये ऐसा चीज है जिसको बहुत ही करोड़ों वर्ष लगता है बनने के लिए, इसलिए ऑप्शन नंबर घ में इसको करता है अनवीकरणीय, सीमित इसका भंडार है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों 15, गुलाबी सिर वाली बतख किन जातियों में शामिल है? दुर्लभ जाति या फिर सामान्य जातियां, संकटग्रस्त जातियां, लुप्त जाति। गुलाबी सिर वाली बतख देखे हैं ना? हम देखे ना आप देखे? हम का कोई नहीं देखा है, ठीक है। कहिए ना सर, ऑप्शन नंबर घ, लुप्त जाति। देखबे नहीं किया तो लुप्त हो गया है, कहीं चल गया होगा इधर से उधर, ठीक है। खेल रहा होगा 12 फरवरी के पेपर को लेकर, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं 16 नंबर। आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं 16 नंबर। कहता है भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन है? जैव विविधता किसके कारण कम होता है? कारक बताना है, मुख्य कारण। वन जीव के अनाश का विनाश, वन जीव को मानवीय शिकार करना, पर्यावरण प्रदूषण एवं दमन। देखिए क्या बोला है? जैव विविधता को कम करने वाले। जैव विविधता मतलब जीव जंतु, पेड़ पौधे को कौन विनाश करता? वन जीव के आवास का विनाश, ठीक है। जो भी वन जीव जहां रहता उसका आवास को छीन लेता, उसका जगह छीन लेता, वहां पर अपना टेंट गाड़ कर रहता, मराई गाड़ कर रहता, ठीक है। वन जीव को मारना या शिकार करना। बहुत सारे देखिए कि जानवर अब लुप्त काहे हो रहा है, जैसे गुलाबी सिर वाला बताया, लुप्त हो रहा, मार रहा है, शिकार कर रहा है उसका। पर्यावरण प्रदूषण एवं दलदल, प्रदूषण और दावानल से दोस्तों हमेशा के लिए जीव जंतु पेड़ पौधे सर गल जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर घ बोलिए ना सर, उपरोक्त सभी, ठीक है। चलिए 17, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको, चिपको। अब जब चिपको बोला है तो एक ट्रिक याद रखिएगा हमेशा, ट्रिक ये है, ठीक है। चिपको का ट्रिक है, रबर देखिए ना, रबर, ठीक है। रबर ऐसा देखिए कि गम, देखिए गम मतलब कि अगर पेड़ पौधा को आप काटते हैं, पेड़ पौधा को अगर जड़ उसको काटते हैं तो देखिए चिपचिपा पदार्थ निकलता है, ठीक है। चिपचिपा मतलब चिपको, पेड़ पौधा से काटे जाने वाले पदार्थ को चिपको, यानी कि अगर हम लोग पेड़ पौधा को काटेंगे तो उसको चिपको आंदोलन कहते हैं। तो वनों की कटाई से रोकने को चिपको आंदोलन कहा जाता है। ट्रिक कैसा लगा नीचे कमेंट कीजिए। आप भी बनाए, आपके सामने खरे खरे ट्रिक बनाए, ठीक है। चलिए 18, जल की कमी के क्या कारण है? किस कारण से जल का कमी होता है जी? अति शोषण, अत्यधिक प्रयोग, समाज के विभिन्न वर्गों में जल का असमान वितरण और उपयुक्त सभी। कहिए ना सर, क्या होगा? जल की कमी के क्या कारण है? सब तो है ये, अत्यधिक शोषण से, अति शोषण से, समाज के विभिन्न वर्गों में जल का असमान वितरण, सब तो है ये इसका मुख्य कारण। तो बोलिए ऑप्शन नंबर घ। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर। टांका क्या होता है? टांका दोस्तों तमिल भाषा है, ठीक है। टांका क्या है? तमिल भाषा है। तो ये तमिल भाषा, तो इसको हम लोग कहते हैं पीने के पानी को संग्रहित करने वाला भूमिगत टैंक, ठीक है, जिसको हम लोग टांका कहते हैं तमिल भाषा में, ठीक है। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। चलिए आगे 20 नंबर। सन 2005 तक कितने लोगों को जल की कमी झेलने की भविष्यवाणी की गई है? 2025 तक बोला है, अभी कितना है? 2024, 11 में जाइएगा ना, 20 करोड़ लोगों को जल की कमी झेलने का भविष्यवाणी किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। चलिए 21 नंबर बढ़ते हैं। हम किसी देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे करते हैं? कोई सा भी देश हो, उसका प्रति व्यक्ति आय कैसे गणना करें? प्रति व्यक्ति माने समझते हैं बात? प्रति व्यक्ति माने
मान के चलिए यहाँ पर बहुत सारा व्यक्ति है, ठीक है, इसमें बहुत सारा व्यक्ति है, इसमें एक व्यक्ति है, हमको इसका गणना करना, इसका हमको पता करना कि ये कितना कमाता है, ठीक है, 1000 कमाता है कि 2000 कमाता है। कैसे गणना करेंगे? तो जो कुल आय होगा किसका, ये जो देश है, इस देश का कुल आय, ठीक है, और जितना संख्या है इस देश में, जितना पॉपुलेशन है उतना को हम लोग भाग दे देंगे ना, तो हमको एक का व्यक्ति का प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, किसी देश के कुल व्यक्ति का कुल जनसंख्या से भाग देने पर। लेकिन ऐसा होने से पते नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें सब लोग आता, अंडानी से अंबानी सब लोग, गरीब मजदूर सब लोग, तो गरीब का कमाता है ना, ही ज्यादा पैसा ना कमाता है, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट 22 नंबर, वह देश जिनकी 2017 में प्रति व्यक्ति आय $12,056 प्रति वर्ष या उससे अधिक होती है तो वह देश निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत होगा? अविकसित, विकसित, अर्धविकसित, विकासशील। ऑप्शन नंबर ख विकसित। आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ता है, सतत विकास का उद्देश्य क्या है? सतत विकास का उद्देश्य क्या है? सतत विकास मतलब ऐसा उद्देश्य जो आपके वर्तमान में हो रहा है, वर्तमान में हो रहा है, भविष्य तक रहेगा, भविष्य तक रहेगा, सतत विकास उद्देश्य कहलाता है। ऐसा काम जो आने वाले पीढ़ी के लिए, मतलब अभी के लिए और आने वाले पीढ़ी दोनों के लिए होगा, ठीक है। तो यहां पर जो दिख रहा है ऑप्शन नंबर का विकास, वर्तमान के लिए आने वाली पीढ़ी दोनों के लिए, ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट ऑप्शन। 24, निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे ज्यादा है? किसका दोस्तों साक्षरता सबसे ज्यादा? साक्षरता मतलब जानते हैं क्या होता है? क्या कर रहे हैं आप? पढ़ रहे हैं। अब पढ़ा लिखा जितना सबसे ज्यादा लोग रहेगा, ठीक है, तो केरला में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा लोग रहता है, तो ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा केरल, ठीक है। 25, यदि एक प्रति व्यक्ति आय, यदि एक देश की प्रति व्यक्ति आय 500 रुपया तथा जनसंख्या 5000 है, देश की कुल आय कितना होगा? सबको ले लिया कि वो गरीब है कि अमीर है, कुछ ना बताया, ठीक है, इसलिए बोलते हैं इसमें प्रति व्यक्ति जब आय निकालता है इसमें सब कोई आ जाता है, ठीक है, गरीब उरीब सब, लेकिन उतना रकम होता नहीं है। क्या करना दोस्तों? 500 को 5000 से गुना कर दीजिए, 5 5 25, 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5 0, ऑप्शन नंबर का 25, ठीक है, 25 पे 5 0। चलिए 26 नंबर कहता है, निम्न में से कौन से क्रियाकलाप द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? द्वितीय क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र से जो भी चीज उपलब्ध है उसका विनिर्माण करता है। कह सकते हैं कि प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के द्वारा बदला जाता है, इसको कर। तो दोस्तों इसका कहने का मतलब ऑप्शन नंबर ख इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आगे नेक्स्ट 27 नंबर, प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब ऐसी स्थिति जहां लोग क्या है? प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब नियोजित तो है, उत्पादक शून्य है, काम करने वाला व्यक्ति बहुत है, लेकिन उत्पादक बोले वस्तु शून्य है, 0 है, तो ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट 28 नंबर, 14 तथा 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग कुल बच्चों के प्रतिशत क्या कहलाएगा? इसको कहते हैं निवल उपस्थिति अनुपात, निवल उपस्थिति अनुपात, ऑप्शन नंबर का। 2 और प्रश्न बचा दोस्तों, सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिएगा, ठीक है, इस बार बोल रहे क्योंकि हो सकता है तो आपका दिल दहल जाए, ठीक है, मेरे प्रति। चलिए आगे बढ़ते 29 का, संगठित क्षेत्र का सही अर्थ चुने। यह उन उद्योगों को शामिल करता है जहां रोजगार की शर्तें निम्नलिखित है, ऑप्शन नंबर का इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है।